छत्तीसगढ़ का युवा और छत्तीसगढ़ नशे में कितना बर्बाद हो चुका है उसका ये एक बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल है। जो दो अपराधी इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिए वो पहले भी कई केस में जेल जा चुके हैं। ऐसा पानी करे और वीडियो का धंधा है, ऐसे कहते हैं तो ढाबा खोली नुमान नक्सलाइट में गेरी सो लड़का है उमर छूट क्या है और यहाँ ढाबा खोली सब गांव लड़का लोग लपिका रहे हैं, उन्हें 2.5 लाख के चोरी करे हिचमन। पता नहीं दोस्तों और कितना बर्बाद होगा हमारा छत्तीसगढ़ नशे की वजह से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों छत्तीसगढ़ की हालत नशेड़ियों ने, अपराधियों ने इस हद तक बदतर कर दिया है कि अब अपने घर में ही लोग सुरक्षित नहीं है। दोस्तों आम जनता तो छोड़ो, अब गांव के एक सरकारी कोतवाल भी अपने घर में सुरक्षित नहीं है। नशे का सामान जब खत्म, मतलब पैसा जब खत्म हो जाता है और नशे की तलब होती है तो ये लोग फिर इस प्रकार से किसी घर में चोरी करने का प्रयास करते हैं, किसी से लूट का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अभी का ताजा मामला है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के रानीतरई गांव के देवरी बंगला थाने का। दोस्तों गांव में एक 65 साल की बुजुर्ग महिला रहती है जिसका नाम है देवबती और वो रहती है एक सरकारी कोतवाल। बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेली रहती है, लेकिन उससे घर के पास में उसी की उम्र की उसकी एक सहेली भी रहती है। ये पूरी घटना घटती है दोस्तों 2 अक्टूबर की रात की, जिस दिन गांधी जयंती रहती है और जिस दिन दशहरे का त्योहार रहता है। देवबती जब रात को अपने घर में सो रही होती है तब उसके दरवाजे को कोई खटखटाता है और देवबती दरवाजा खोल देती है। देवबती जैसे अपने घर का दरवाजा खोलती है, देवबती देखती है कि गांव के 2 नशेड़ी और अपराधी लड़के उसके घर के बाहर में दरवाजे के बाहर में खड़े हैं और उन दोनों लड़कों का नाम रहता है महेंद्र साहू। जी हाँ दोस्तों, दोनों अपराधी, दोनों लड़के का नाम, दोनों शराबी का नाम महेंद्र कुमार साहू है। लेकिन देवबती को क्या पता कि वो दोनों लड़के, दोनों शराबी, दोनों अपराधी जिस नियत से उसके घर में आए थे वो कितना ज्यादा डरावना था, कितना ज्यादा खतरनाक था। जी हाँ दोस्तों, उन दोनों अपराधी को पता था कि देवबती घर में अकेले रहती है और उस दिन, जिस दिन घटना को दोनों अपराधी ने अंजाम दिया था, उस दिन इन दोनों के पास में शराब पीने के लिए, नशे के लिए पैसे खत्म हो गए थे और उस दिन इन दोनों ने देवबती का घर चुना क्योंकि देवबती घर में अकेली रहती थी। जैसे ही दोस्तों देवबती अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि गांव के 2 लड़के, 2 शराबी, 2 अपराधी उसी घर के पास खड़े। ये सब देखकर देवबती दोनों को वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो दोनों तो कुछ अलग नियत से देवबती के घर में आए थे। कुछ देर तक देवबती और दोनों अपराधियों में कहासुनी होती है, लेकिन जैसे ही देवबती चिल्लाने की कोशिश करती है, दोनों लड़के, दोनों अपराधी देवबती को दबोचकर उसी के घर में ले जाते हैं। और यहाँ से दोस्तों जो देवबती के साथ घटना घटती है वो घटना शायद किसी को होने की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही दोस्तों दोनों अपराधी देवबती को घर के अंदर लेके जाते हैं, वैसे ही एक उसका गला दबाता है और एक उसका हाथ पैर दबा के रखे रहता है और तब तक दबाए रहते हैं जब तक कि देवबती की मृत्यु नहीं हो जाती है। जैसे देवबती की मृत्यु हो जाती है वैसे ही दोनों अपराधी घर में रखे पैसे को ढूंढना चालू करते हैं। पूरे घर को छान मारने के बाद में देवबती के घर से उन्हें 24,000 के आसपास कैश मिलता है। दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आता है कि वो लोग देवबती के घर में सिर्फ लूट के नियत से आए थे, देवबती को मारकर उसका घर का पैसा छीनने के लिए आए थे, ये चीज समझ में आता है। लेकिन इसके बाद में जो लोग कांड करते हैं, जो लोग कृत्य करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला है। दोनों अपराधी जब देवबती के घर से सारा पैसा लूट कर वहां से जाने लगते हैं तब एक अपराधी की नजर देवबती के हाथ पर पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, देवबती हाथ में सोने की कंगन या फिर सोने की कोई जेवर पहने रहती है। दोनों अपराधी देवबती के एक हाथ के जेवर को तो बड़ी आसानी से निकाल पाते, लेकिन दूसरे हाथ के जेवर को बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं निकाल पाते हैं। और यहीं पर दोस्तों दोनों अपराधी करते हैं एक दिल दहला देने वाला कांड। जब देवबती का एक हाथ का जेवर नहीं निकलता है तो जेवर को निकालने के लिए वो दोनों मिलकर देवबती की हथेली काट देते हैं। बताओ यार, जिस हाथ का जेवर नहीं निकल रहता है उस हाथ की हथेली को काट कर उस जेवर को निकालते हैं। बताओ, इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है भाई। मतलब लोग, अपराधी नशे के लिए इस हद तक जा रहे हैं ना कि मतलब वो लोग सोच नहीं रहे, कुछ भी कर दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं। देख रहे हो दोस्तों, जेवर नहीं निकला, पैसा मिल गया, एक हाथ का जेवर मिल गया, उससे भी उन लोग का मन नहीं भरा। अब चाहिए थे उनको एक हाथ का जेवर, और यहाँ पे बताओ जेवर नहीं निकल रहा था, हथेली काट कर जेवर निकाल कर लेके चले गए। हत्या करने के बाद इन लोगों ने पूरा घर छानबीन किया और जो जो भी सामान था, जिस चांदी के सामान थे, उसको लेके चले गए। फिर जाते जाते ये देखा कि महिला के हाथ में भी कंगन रखे हुए हैं, तो एक हाथ से कंगन निकाला, दूसरे हाथ से कंगन नहीं निकला, तो वहीं पास में एक मर्डर वेपन हंसिया पड़ा हुआ था। हंसिया से एक व्यक्ति ने उसका हाथ काटा, जब हाथ कट गया तो कंगन निकाल लिया और उसी हालत में बॉडी को छोड़ दिया वहाँ पे। मतलब ऐसे छोड़ा कि बॉडी को नीचे ज़मीन पे लेटा दिया
और फिर बॉडी को छोड़ने के बाद बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया और चले गए वो लोग। घर के जो बाहर का दरवाज़ा था उस पर एक ताला लगा दिया था, तो लोगों को लगता था बाहर से कि महिला कहीं गई होगी, इसलिए जो आसपास के लोग भी थे वो लोग शक नहीं कर रहे थे। लेकिन दोस्तों देवबती की हत्या होती है 2 अक्टूबर को, लेकिन घटना का पता चलता है 4 दिन बाद 6 अक्टूबर को। देवबती के घर के पास में दोस्तों जो उसी के उम्र की जो महिला रहती है, जिसके घर में देवबती का आना जाना रहता है, वो देखती है कि पिछले 2-3 दिन से देवबती उसके घर में नहीं आ रही है, जबकि देवबती उसके घर में रोज आया जाया करती है। और यही देखने के लिए वो देवबती के घर जाती है कि देवबती क्यों पिछले 2-3 दिन से मेरे घर में नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही वो देवबती के घर के पास पहुंचती है, देखती है कि देवबती के घर में तो ताला लगा है, लेकिन देवबती का चप्पल उसके घर के बाहर में रखा हुआ है। लेकिन फिर वो देखती है कि देवबती के घर में जो ताला लगा है वो ताला लगा नहीं है, ताला सिर्फ कुंडी में अटका हुआ है। और वो कुंडी से ताला हटाती है और गेट खोलती है तो देखती है हैरान कर देने वाला नजारा। जी हाँ दोस्तों, देवबती की लाश जमीन में पड़े रहती है और देखती है कि उसके एक हाथ की हथेली कटी हुई है। हालांकि दोस्तों इस केस में राहत वाली खबर यह है कि पुलिस ने जो 2 आरोपी थे महेंद्र कुमार साहू, दोनों आरोपी के नाम महेंद्र कुमार साहू थे, दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन देख लो दोस्तों, नशे के लिए लोग क्या से क्या करने के लिए तैयार है, नशे में लोग क्या से क्या बन जाते हैं। देख सकते हो इस केस में दोनों अपराधियों को 24,000 रुपया तो मिल गया था, साथ में ही एक हाथ का जेवर मिल गया था, लेकिन उन दोनों को यहां तक के भी संतुष्टि नहीं मिली। एक हाथ का जेवर निकालने के लिए बताओ एक हाथ की हथेली काट दी, तब जाके उन लोग को संतुष्टि मिला है। वो भी गांव की जिस महिला को मारा है वो कोई साधारण महिला नहीं है, वो गांव की एक सरकारी कोतवाल है। भाई कानून का डर नहीं है तभी तो हुआ है ना। अगर कानून का थोड़ा से भी डर रहता उन दोनों अपराधियों को तो ऐसा केस करते नहीं करते। हालांकि उन लोग पहले से अपराधी है, पुलिस के रिकॉर्ड में उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज है, लेकिन फिर भी देखो अपराधी अपराध करने से बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। डर नाम की बिल्कुल चीज खत्म हो गई यार छत्तीसगढ़ में नशे के कारण। इतना ज्यादा अपराध बढ़ गया छत्तीसगढ़ में, नशे से जो अपराध हो रहे हैं ना उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई गिनती नहीं है यार, हद से ज्यादा अपराध हो गया है। इस केस में देख सकते हो ना, एक 2.5 लाख का चोरी है, दोनों 2.5 लाख के चोरी में दोनों का नाम आया था, चोरी किए थे। उसके बाद दोनों नक्सलाइट में शामिल होने गए थे, वहां से वापस आए थे। उसके बाद एक और 2 केस किए हैं, गांव के ही किसी का मुंह दबाकर उसकी भी हत्या करने की कोशिश किए थे। कितने शातिर अपराधी थे, और वही अपराधी फिर से एक बड़ा सा कांड कर दिए हैं, लूट कर दिए। लूट के साथ साथ जो मारे हैं ना, जो कृत्य किए, हथेली काटे हैं, उससे और ज्यादा घिनौना अपराध है। दोस्तों यही सब घटना, यही सब केस देखकर लगता है कि छत्तीसगढ़ नशे में और कितना बर्बाद होगा, और कितने नीचे स्तर तक जाकर छत्तीसगढ़ नशे में बर्बाद होगा। कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई शहर नहीं बचा छत्तीसगढ़ में नशे में जहां पर लोग नशे से बर्बाद नहीं हो रहे होंगे। क्या कर सकते हैं यार। तो दोस्तों आपका क्या सोचना है इस केस के बारे में, इस घटना के बारे में, और क्या कभी छत्तीसगढ़ को नशे से मुक्ति मिलेगी? नशे से मुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन नशा कभी कम होगा छत्तीसगढ़ में? दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।